नीतीश कुमार कहाँ है? उसको भी शर्म आना चाहिए कम से कम। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, नहीं किसी से डरते हैं। केस करने से डर जाएगा? ऐसा भी ज़िंदगी बर्बाद है। ज़िंदगी बर्बाद है तो इससे अच्छा है कि मौत भला है, संघर्ष जारी रहेगा। यानी हम तुमको रोजगार नहीं देंगे, तुम भटको, जो करना है जो करो। तो भाई हम क्यों भटकेंगे? पूंजीपति से, टाटा, बिरला, अंबानी से कर्ज ले कर करके सत्ता में बैठते हैं। कभी कर्जा मांगता है तो ट्रेन देने की बात करता है, फ्लाइट देने की बात करता है। ये लाइन सब सोचे बेच दिया। क्या उसका बाप का था? पूछते हैं कि केंद्र सरकार की बाप की संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है और जनता इसको नहीं जाने देगी। जनता नहीं बकसने वाली है। हम लोग को रोजगार चाहिए और रोजगार आपको देना होगा। टाटा, बिरला, अंबानी का ये कंपनियां चल रहा है, क्या उसका बाप चला रहा है? कि वो गरीब के बच्चा चला रहा है, गरीब मजदूर पर वो कंपनियां चल रहा है। आज उसका बच्चा को कुत्ता की तरह व्यवहार किया जा रहा है। रेल है, ट्रैक है, गाड़ी मोटर है, हम सबको जाम कर देंगे। शिक्षा को तो चौपटे कर दिया। अपना बदौलत वो लड़का संघर्ष करता है। देहात से आके बच्चा जो है संघर्ष करता है, पटना में आकर के, दिल्ली जा कर के, हर एक जगह पर जा के अपना मेहनत करता है। उसमें भी सोचता है कि किसी तरह से एक फोर्थ ग्रेड का भी नौकरी हमको मिल जाए, लेकिन वैसे ना कर करके इसमें भी डबल एग्ज़ाम साजिश बनाया है। जो छात्र आंदोलन करेगी और उसको हम नौकरी नहीं देंगे, आजीवन नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। जिसका होगा उसका लेंगे, लेकिन बाकी को सीट है वो खाली रहेगा, ताकि फिर मेरा आगे वाला बिजनेस बरकरार रहेगा। जो यात्री कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि छात्रों की ये मजबूरी है। रेलवे का बिकने का पूरा प्लान बन गया है, शिक्षा प्लान बन गया है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी तक की बात चल रही है। रेल को, पटरी को हर जगह जगह पे जाम करेंगे। हम पूछते हैं बेवकूफ़ मंत्रियों से, रूम में घुस करके पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10,000 जो सीट प्रोफेसर का खाली है, इसको बहाल करने में शर्म आ रहा है। मोदी सरकार की तानाशाही रवैया के कारण छात्र आज विवश हो करके रोड पे उतर गए हैं। हम लोग भूखे मरेंगे तो रोड पर आएंगे, और रोड पर आएँ तो रोड पर भी सही से नहीं जीने दे रहा है। बच्चा को दौड़ा के ठंडा बर्फ़ में पानी छीट करके, धूकर दे करके मरने का काम कर रहा है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, और वो उसका मेहनत कहीं ना कहीं असफल हो जा रहा है। ये मेहनत सफलता की ओर नहीं पहुंच पा रहा है। कब इसका बहाली आएगा, कब परीक्षा आएगा और कब ज्वाइनिंग कराएगा, इस पर कोई मतलब नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रू रोड पे। सर, नाम बताइएगा। मेरा नाम संतोष कुमार है। और क्या कोचिंग में पढ़ाई करते हैं आप? अभी देखिए, अभी हम लोग जनरल कॉम्पिटिटिव का पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल करें सर आप? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। NTPC रेलवे भर्ती जो बोर्ड है, उस पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, छात्रों को जो आंदोलन करने की आज जो नौबत आ गई है, कहीं न कहीं ये विवश हो गए हैं। आज छात्रों को भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की तानाशाही रवैया के कारण छात्र आज विवश हो करके रोड पे उतर गए हैं और अपनी रोजगार और हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। और बताइए ना कि देखिए कि रेलवे के NTPC परीक्षा के रिजल्ट में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ और ग्रुप D के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया। अब बताइए ना कि ये किस तरह का इन लोग ऐसे कर रहे हैं। छात्रों के बीच ये तुगलकी फरमान कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है। अब बताइए कि इनको अगर ये परीक्षा पैटर्न के विषय में अगर इनको जानकारी नहीं है, या सिलेबस सेट करने नहीं आता है, या किस बेसिस पर हम एग्ज़ाम लेंगे, अगर इन सब सारी चीज़ को अगर इनको समझ में नहीं आता है, तो इनको साफ साफ कह देना चाहिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, हमसे एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। साफ साफ इनको बोलने में क्या जा रहा है। तो न तो छात्रों को आज तक अभी तक कुछ कहे हैं। बताइए, देखिए तो यहाँ बनारस में और इलाहाबाद में छात्रों के प्रति है जो रूम में घुस करके पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है। ये सब क्या तरीका है। इन सभी चीज़ों को हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि आप छात्रों की मजबूरी को समझिए। कितना मेहनत से, कष्ट से छात्र पढ़ाई करते हैं और अपने गार्जियन को भी यही सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिख करके अगर उसको जॉब मिल जाए तो सबसे बड़ी खुशी गार्जियन को होती है। अब बताइए ना
कि देखिए कि छात्र इस तरह के अगर रोजगार नहीं दीजिएगा तो छात्र क्या करेगा, सड़क पे ही ना आएगी, क्या करेगी, यही सब चीज़ है। सर एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि यूपी और बिहार में कई जिलों में बहुत सारे छात्र रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और रेल को रोक देते हैं, 4 घंटा 8 घंटा उसको रोक कर रखते हैं, तो ऐसा करना संभव अच्छा बात है, क्यों कर रहे हैं? देखिए ये हम जानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आज छात्र ऐसा क्यों कर रहे हैं। कारण सिर्फ़ और सिर्फ एक है, रोजगार की कारण है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं और वो उसका मेहनत कहीं ना कहीं असफल हो जा रहा है, ये मेहनत सफलता की ओर नहीं पहुंच पा रहा है। अब बताइए ना कि अगर हम पढ़ रहे हैं, ट्रेन में कौन सफ़र करता है, हमारे गार्जियन अभिभावक ही ट्रेन में सफ़र करता है। और अब बताइए कि उसको भी आज हम अगर ट्रेन को रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन अभिभावक ही उससे प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब इसके बावजूद भी हमारा एक मजबूरी है और गार्जियन लोग भी हमारे सब समझ रहे हैं, जो यात्री कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि छात्रों की ये मजबूरी है और इसीलिए इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे सभी गार्जियन अभिभावक जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, रोड पर सफ़र कर रहे हैं, हर जगह सब हमारे साथ हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि जितने भी आंदोलन करने वाले छात्र हैं उनको हमेशा के लिए रेलवे में जॉब नहीं दिया जाएगा, सरकार क्या ये सही करिए आपको नज़र में? ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। ये अगर सरकार चाह रही है कि जो छात्र आंदोलन करेगी और उसको हम नौकरी नहीं देंगे, आजीवन नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, तो हम बता देते हैं, सरकार को भी हम चेतावनी देते हैं कि अगर आपकी ये तुगलकी फरमान है तो हम लोग भी नहीं मानने वाले हैं। हम लोग भी सड़क पे आंदोलन करेंगे, रेल को, पटरी को, हर जगह पे जाम करेंगे। हम लोग को रोज़गार चाहिए और रोज़गार आपको देना होगा, चाहे जिस कंडीशन में दीजिए आपको देना होगा। और हम बताते हैं कि देखिए रेलवे आज तक उसका कोई कैलेंडर नहीं है। हम तो कह देते हैं कि आप कैलेंडर जारी कर दीजिए ना, जो मेहनत करने वाले छात्र अपना मेहनत करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और जब कैलेंडर जारी हो जाएगी तो उस छात्र को खुद पता होगा कि अब भाई कैलेंडर जारी हो गया, हमारे अगले महीना में वैकेंसी आएगा और अगले महीना में हमको एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से वो अपने पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद आप जब आपको इच्छा हो एग्ज़ाम लीजिए, हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, हम लोग एग्ज़ाम से पीछे नहीं हटते हैं, एग्ज़ाम तो हम लोग देना ही चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार की ये नीति है कि हम छात्रों को नौकरी नहीं देंगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, यानी आप भी एग्ज़ाम रेलवे का दिए हैं? हाँ बिल्कुल, हम दिए हैं एग्ज़ाम। हम एग्ज़ाम रिजल्ट क्या है? मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है और इसीलिए हम लोग भी छात्रों के बीच हम लोग सब समर्थन में हैं। छात्रों के समर्थन में? हाँ बिल्कुल। क्या अगला बार मतलब सरकार आपकी बात को नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? देखिए सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग तो उग्र आंदोलन भी करेंगे, ठीक है। अगर नहीं मानेंगे तो उग्र आंदोलन होगा। और बताते हैं कि देखिए अगर सरकार को अगर ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई हमसे सरकार नहीं चलने वाली है, तो जैसे कहने का मतलब है कि देश में तमाम तरह की पार्टियां हैं, तो हम समझते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं सब पार्टी एक आज है। आज देखिए ना बिहार में प्रतिपक्ष का भी बयान नहीं आ रहा है और तमाम तरह की पार्टियां उनका भी बयान नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार का भी बयान नहीं आ रहा है कि बिहार में छात्रों के बीच जो दमनकारी जो है मतलब पीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा, कोई बयान नहीं आ रहा है। यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो छात्रों को सड़क पे एकदम खुला छोड़ दिया गया है, यानी हम तुमको रोज़गार नहीं देंगे, तुम भटको, जो करना है जो करो। तो भाई हम क्यों भटकेंगे? हमको भटकने से अच्छा है कि आपके द्वारा जितना भी रेल है, ट्रैक है, गाड़ी मोटर है, हम सबको जाम कर देंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, नहीं किसी से डरते हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। तो क्या एनटीपीसी रेलवे भर्ती में जो आंदोलन हो रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रेलवे भर्ती या एनटीपीसी पर जो छात्र उग्र हुआ है, इस पर हम विशेष रूप से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल रेल का ही ऐसा समस्या है, केवल एनटीपीसी का ही समस्या है।
सारा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के कौनो ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जब से ये सरकार भाजपा की सरकार आई है जो भ्रष्ट बिगड़े के अंतिम चरण पर सब डिपार्टमेंट गया है। देखिए अभी फिलहाल की घटना है से रेलवे की बात को लेकर के हम चलते हैं। कब इसका बहाली आएगा, कब परीक्षा आएगा और कब ज्वाइनिंग कराएगा, इस पर कोई मतलब नहीं है। सरकार इसको तय नहीं करती है। जैसे अभी देखिए रेलवे कैलेंडर तो खैर उसको पता नहीं है कि रेलवे कैलेंडर कब है, क्या है, नहीं होगा। इस विषय पर केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी के फिलहाल में ये आंदोलन छात्र लोग उग्र हुए हैं, जिसका मूल कारण यही है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम लिया, 19 में बहाली आया और इधर 21 में एग्ज़ाम लिया और कब ज्वाइनिंग कराएगा इसका भी कोई पता नहीं है। अब सवाल यहाँ है कि रिजल्ट के माने बच्चा को, छात्र को 20 गुना रिजल्ट देने के लिए वो वादा किया था, लेकिन आजकल के देखिए ना कितना गुना रिजल्ट आया है। इसमें क्या, उसमें छात्र असफल हुए। साधारण भी तैयारी करने वाले लोग हैं उसमें कम से कम पीटी में ये लोग आ जाते हैं, लेकिन इसका भी समाप्त किया। दूसरी बात है इधर ग्रुप डी की मामला है, तो ग्रुप डी में एक तो बहाली कम आती है, कितना दिन पर बहाली कम आती है, और बहाली आता भी है तो अब सरकार जान रहा है कि लड़का अब पढ़ रहा है, चाहे जैसे भी वो तैयारी करे, रट के सट के, जैसे शिक्षा को तो चौपटे कर दिया। अपना बदौलत वो लड़का संघर्ष करता है, देहात से आके बच्चा जो है संघर्ष करता है, पटना में आकर के, दिल्ली जा कर के, हर एक जगह पर जा के अपना मेहनत करता है। उसमें भी सोचता है कि किसी तरह से एक फोर्थ ग्रेड का भी नौकरी हमको मिल जाए, लेकिन वैसे ना कर के इसमें भी डबल एग्ज़ाम साजिश बनाया है। माने उसमें भी बनाया गया है कि जिसका होगा उसका लेंगे, लेकिन बाकी को सीट है वो खाली रहेगा ताकि फिर मेरा आगे वाला बिजनेस बरकरार रहेगा। तो इस तरह से जो है ना ये सरकार अपना रेलवे को सीधा तौर पर इसको कहना चाहिए कि रेलवे का बिकने का पूरा प्लान बन गया है, शिक्षा प्लान बन गया है, यहाँ तक यूनिवर्सिटी तक की बात चल रही है। देखिए यूनिवर्सिटी की मामला है, अभी यहाँ तक पटना यूनिवर्सिटी में एक लॉ कॉलेज आता है, उसमें 300 सीटें थी, 120 सीट आया है। हम पूछते हैं बेवकूफ़ मंत्रियों से कि 120 सीट जो तुम किया है, कमाया है, कि हमारे यहाँ प्राध्यापक नहीं है तो अध्यापक के तुम बहाल कराओ। जो हर यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10,000 जो सीट प्रोफेसर का खाली है, इसको बहाल करने में शर्म आ रहा है? कहाँ हो? इसको बहाल कराओ और बच्चा को सीट बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं करेगा, ये देखेगा सीधा तर कि अब इसको धीरे धीरे हमको टेंडर दे देना है, बड़े बड़े पूंजीपति को, शिक्षा को भी दे देंगे, वो अपने हिसाब से काम चलाएंगे, उस तरह से है। तो इस तरह से बेरोज़गारी है। इस बेरोज़गारी में पूंजीपति के बच्चा को क्या है, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे देश में 2 तरह के व्यवस्थाएं हैं, एक प्राइवेट व्यवस्था है, एक सरकारी व्यवस्था है। जो गरीब के बच्चा है वो सरकारी में जा रहा है, और जो पूंजीपति का बच्चा है वो प्राइवेट में जा रहा है। उससे भी महंगा स्कूल में वो जा रहा है, उसका थोड़ी हो ना है दिक्कत तो यहाँ रोड छाप को है। रोड छाप जो बेचारा ठेला चला रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो ये ठिठुरती जाड़ा में रातें दिने मेहनत कर रहे हैं, जिसका बच्चा को जाके हो नहीं देखिए कि उसका क्या हो रहा है। आज ही बड़ा जो दिख रहा है टाटा बिरला अंबानी का एक कंपनियां चल रहा है, क्या उसका बाप चला रहा है कि वो गरीब के बच्चा चला रहा है, गरीब मजदूर पर वो कंपनियां चल रहा है। आज उसका बच्चा को कुत्ता की तरह व्यवहार किया जा रहा है। देखिए ट्रेन पर रास्ता क्या है, बच्चा को रास्ता क्या है। हम लोग भूखे मरेंगे तो रोड पर आएंगे, और रोड पर आएँ तो रोड पर भी सही से नहीं जीने दे रहा है। बच्चा को दौड़ा के ठंडा बर्फ़ में पानी छीट करके धूकर दे करके मरने का काम कर रहा है। कहाँ है नीतीश कुमार, कहाँ है? उसको भी शर्म आना चाहिए कम से कम कि बिहार में हमारे बच्चा कितना उग्र है, और उस बच्चा उग्र अपना होश में नहीं है। कहीं क्या ट्रेन लहरा दिया है, वो अपना आवेश में लहरा दिया है, लेकिन क्या साजिश बनाएगा कि इसमें बच्चा को फंसाएंगे, इस पर बच्चा को हम केस करेंगे, केस करने से डर जाएगा। ऐसा भी ज़िंदगी बर्बाद है, और ज़िंदगी बर्बाद है तो इससे अच्छा है कि मौत भला है, संघर्ष जारी रहेगा। प्रयागराज में हॉस्टल से और लॉज से
राइफल का बेट से कमाड़ी तुड़ तुड़ के छात्रों को खींच खींच के मारा जा रहा है। इस पर सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सीधी तौर पर इसका किया जाए तो ये नक्सल वाली आवृत्ति का ये सरकार है, ये राइफल से मार रही है, ये धुआं लगा रही है, ये पानी छीट रही है। तो ये सीधे तौर पर सरकार को हम यही कहेंगे कि उनको ये रहम नहीं है, उनको ये गम नहीं है कि हमारी जनता है, चाहे ये छात्र है, समझे, उसको तो केवल चाहिए कि ये हमसे अधिकार मांग रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है तो अधिकार मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है तो इसका नॉलेज हो जाएगा, मेरा कुर्सी छीनने लगा, तब मेरा कुर्सी छीन लेगा तो हमको अस्तित्व क्या रहेगा, क्या रहेगा अस्तित्व? ये पूंजीपट्टी से टाटा बिरला अंबानी से कर्ज दे करके सत्ता में बैठते हैं, कभी कर्जा मांगता है तो ट्रेन देने की बात करता है, फ्लाइट देने की बात करता है, ये लाइन सब सोचे बेच दिया, क्या उसका बाप का था? पूछते हैं कि केंद्र सरकार की बाप की संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है और जनता इसको नहीं जाने देगी, जनता नहीं बकसने वाली है, समझे। उसका फ्लाइट लेने का 10,000 करोड़ का फ्लाइट चाहिए, प्रधानमंत्री वही बना है वो, और देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है तो 10,000 का फ्लाइट लेता है, कोट कम से कम 5 लाख का कोट पहनता है, क्या इससे रोजगार पैदा नहीं होगा? गरीब बच्चों का इससे भरण पोषण का सोच नहीं है। ये बताइए कि इतना बहुत अच्छा जानकार है तो सरकार को अब कैसे घेरिएगा? अगर सरकार आपको बात नहीं मानेगी तो मतलब ये जो आंदोलन NTPC आंदोलन जो चल रहा है, छात्र कर रहे हैं और वह पुलिस प्रशासन उसको भगा रही है लाठी डंडों से पीट करके, आंसू गैस छोड़ के, तो अब नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप लोग? सुनिए, सभी छात्र नौजवानों से, चाहे छात्र नौजवानों के गार्जियनों से सीधा तौर यही एक उपाय है कि एकजुट हो जाओ। गरीब के, दुनिया के जितना, भारत के जितना भी गरीब मजदूर छात्र जो हैं वो एक हो करके एक इस संघर्ष जारी रहे और उसको तय करना चाहिए सरकार को कि हम साल में इतना बहाली देंगे, इतना समय में देंगे, इतना समय में परीक्षा लेंगे, इतना समय में हम ज्वाइनिंग कराएंगे। ये तय करना होगा और ये तय संभव तभी है जब सभी गरीब छात्र नौजवान एक होगा, किसी पार्टी पॉलिसी सामूहिक वो सब के चक्कर में पड़कर नहीं। यही एक उपाय है, तीसरा कोई उपाय नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मैं राजकुमार माझी, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।